नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। और आज हम चर्चा करेंगे कि सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है संतुलित व्यवहार। ये व्यवहार कई बार हमारे दुःख का कारण बन जाता है, चाहे वो व्यवहार हमारा रहे या दूसरों का हमारे प्रति। बहुत बार देखा गया है कि आपके विचार, आपकी भावना, आपकी आस्था, आपका व्यवहार बदलता रहता है। लोग बोलते हैं आप हमेशा तो न बने रहोगे। अगर आप पद प्रतिष्ठा पर भी हैं, तो आपके पद के हिसाब से, आपकी प्रतिष्ठा के हिसाब से व्यवहार बदल जाता है लोगों का। पद के मद में ये नाम बदल जाते हैं। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी। और पद के कारण काले श्यामा श्री श्यामलाल कहलाते हैं। कृष्ण से कृष्णा को भी कृष्ण कुमार बोलते हैं लोग, जब मतलब होता है, काम पड़ता है। श्यामा को श्यामलाल बोलते हैं। कालिया को कालीचरण बोलते हैं। और जब वो मुसीबत में होता है, जब उसके दिन खराब होते हैं, तो इसके विपरीत होने लगता है। तो बड़ा ही दर्शन छिपा है, बड़ी फिलॉसफी है। बड़े बड़े हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े हिंदी साहित्य में भी इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। तो मैं तो एक छोटी सी बात रहीम रहीम दास की जी के एक दोहे से, कि मैं ऐसे ही अभी चिंतन कर रहा था, सोच रहा था। तो लोगों का व्यवहार क्यों बदलता रहता है और कैसे बदलता रहता है, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। लोग बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं, कई बार गिफ्ट देते हैं आपको, और आपको लगता है कोई मतलब नहीं, कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन कुछ लोग दूरदृष्टि रहते हैं, लंबी सोच रखते हैं, दूर की सोच रखते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में उसका फायदा लेना चाहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं। खैर, फायदा सभी लेना चाहते हैं। तो सुखी जीवन के लिए जरूरी है संतुलित व्यवहार। और मैंने बड़ा ही एक अच्छा दोहा रहीम दास जी का पढ़ा। काज परे कछ और है। जब कोई काम पड़ता है, मतलब पड़ता है, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है, उनकी नीति बदल जाती है, उनके व्यवहार की नीति बदल जाती है। और वो अवसर देखकर बात करते हैं। आपका मूड, कई बार आपको फोन करेंगे और मतलब रहेगा तो इधर उधर की, आपका गांव का भी सब हालचाल पूछ लेंगे, बैल भैंस का भी हालचाल पूछ लेंगे, पड़ोसी और रिश्तेदार सबका पूछ लेंगे, माता पिता दादा दादी की तक की बात कर लेंगे, जो इस जगत में नहीं है। और फिर आपके मतलब की बात पे आ जाएंगे, अपने मतलब की बात पर आ जाएंगे। खैर, तो कितना सुंदर लिखा, काज परे कछ और है। काज मतलब काम। बड़ा अच्छी एक छोटी सी बात है। काज पर है कछु और है, मतलब जो काम पड़ता है, पर है मतलब पड़ता है, तो कछु और है मतलब कुछ और ही स्वभाव बन जाता है आदमी का जब काम पड़ता है मतलब में। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। सरे मतलब सर हो गया, निकल गया। काज सरे कछु और, जब काम निकल जाता है, जब मतलब निकल जाता है, तो कुछ और बन जाता है। आपके जीते जागते उदाहरण आपको ही मिलते होंगे कि कैसे लोग बदल जाते हैं। शादी विवाह में भी देखा गया है, शादी से पहले बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, और उसके बाद लोग फिर किनारे हो जाते हैं और चलता रहता है जनरल वे में जैसे चलता है। आओ भगत ज्यादा होती है। खैर, बारातियों को देखा होगा आपने, एक रात सब बर्दाश्त किया जाता, सुना जाता है, क्योंकि काज पर एक और है। और बारात से मुझे एक इसकी आगे की कड़ी याद आती है। रहमन भवरी के भय। भवरी मतलब जब भावर पड़ती है, जब शादी विवाह होता है, बारात आती है तो बावर पड़ती है, 7 फेरे पड़ते हैं। नदी से रावत मोर, जो मुकुट पहने रहता है दूल्हा, उस मोर के बगैर भावर नहीं पड़ती। और उस मोर का भी क्या हाल होता है, जैसे ही शादी हुई और उसको नदी से रावत मोर, नदी में उसको फेंक नहीं दिया जाता, सिरा दिया जाता है। सिराना मतलब बहुत आदर सूचक शब्द हो गया, लेकिन नदी में उसका विसर्जन कर दिया जाता, नदी में छोड़ दिया जाता है उसको। और कहाँ उसको सिर पर रखा जाता है मुकुट की तरह। और जब काम निकला, मतलब निकला, तो उसको छोड़ दिया जाता है नदी में। तो यही जग की नीति है, यही जग की राह है। तो अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं करें। चाहे वो सोने का स्वभाव देखिए, अगर आप ज्यादा सो लेंगे तो भी हानिकारक है, कम सोएंगे तो भी हानिकारक है। भूख में भी वैसा ही है। भूख लगती है तो अच्छी बात है, ज्यादा खा लेना भी हानिकारक है और कम खा लेना भी हानिकारक है। तो संतुलित आहार बोलते हैं ना, संतुलित आहार, ऐसी संतुलित निद्रा, संतुलित व्यवहार बहुत जरूरी है।
अति सर्वत्र वर्जयित, अति सर्वदा और सर्वत्र वर्जयित, मतलब जो अति है वो हमेशा के लिए हर जगह बुरी है, अच्छी नहीं, मतलब इसका वर्जित है, इसको मना किया गया है। और ये किसने, कबीर दास, संत कबीर भी बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बातें कह डाली। अति का भला न बोलना मामूली सी बात लगती है, लेकिन अमल करें तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, चुप रहना भी एक पाप बन जाता है। कई बार आप चुप भी साधे हुए हैं तो वो भी एक, वो अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, तो ये अति का चुप रहना भी अच्छा नहीं है। अति का भला न बरसना, ज्यादा बारिश भी हो तो भी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हे इंद्रदेव बस करो। अति की भली न धूप, और ज्यादा धूप भी निकलती है तो परेशान हो जाते हैं लोग। तो बैलेंस, हम लोग भी यही प्रे करते हैं गॉड से, सुख दुख बैलेंस भी रहे। तो ज्यादा सुख भी आता है तो बौराने लगता है यार इंसान, ज्यादा प्रतिष्ठा भी, पद भी मिल जाता है तो बौराने लगता है। और हर दुख के, सुख के साथ तो दुख जुड़ा ही है। जैसे मैं बोलता हूँ आनंद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन सुख का तो साइड इफेक्ट है। सुख के साथ तो दुख जुड़ा ही हुआ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। व्यवहार की बात करते हैं, सास बहू के झगड़े तो आपने बहुत सुने ही है, और लोग उनके झगड़े का कोई अंत भी नहीं है। तो मैंने बचपन में ही कहानी सुनी थी, एक बाबा जी एक संत के पास गई और बहू के, मेरी सास बहुत झगड़ती है और मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए महाराज। तो उसने कुछ मंत्र पढ़ के एक मोती दे दिया उसको कि जब भी सास लड़े आपसे तो इस मोती को, मूंगे को मुंह में रख लेना। और वही होता था, सास लड़ती थी, ये मूंगे को मुंह में रख लेती थी और पड़ोसी सब बोलते थे कितनी अच्छी बहू है, देखो सास बोले जा रही है और इतनी बकवास किए जा रही है, गाली गलौज कर रही है, और बहू कितनी अच्छी है, शांत स्वभाव की, बोल नहीं रही है। उसका फायदा यही हुआ, 15 दिन में, 1 महीने में झगड़ा बंद हो गया। लेकिन वो मूंगा का तो ये चमत्कार नहीं था। वैसे अगर साधु बोलते कि अपने व्यवहार में ये एक आप अपने व्यवहार में इतना सुधार कर लो कि आप चुप रहो, एक जन अगर बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे, दोनों ही रेड वायर हो जाएंगे, तो उसमें धारा प्रवाहित ज्यादा होने वाली है। एक उपन्यासकार ने भी वैसा ही लिखा, और वो सास बहू का झगड़ा था, सास चिल्लाती रहती थी, अक्सर सास को बुरा कहा इसमें, और बहू ऐसे ही मृदुभाषी थी और बड़ी मधुर भाषा में माता जी पानी ले लीजिए, और सास गाली देती थी तभी भी, और अच्छा व्यवहार करती, सारा काम करती रहती थी, बर्तन फेंकने की आवाज आती थी, कहीं कुछ ऐसी आवाज आती थी। जब उसने उपन्यास अपना बंद किया लिखना और सास को उसमें बुरा भला लिखा और बहू के लिए सब अच्छी अच्छी बातें लिखी, आखिर में उसका मन किया कि वो जिस घर में झगड़ा होता था वहीं बैठ के रोज की दिनचर्या सुनता था और लिखता था। ये उपन्यास का, ये भी मैंने कहानी सुनी है। और जब उसका उपन्यास समाप्त हो गया तो उसका मन हुआ कि मैं झांक तो लूं, एक बार देख तो लूं इन सास बहू को जिनके ऊपर मैंने ये उपन्यास लिखा है। और जब उसने देखा घर में झांक के तो वो दंग रह गया, और उसने उपन्यास जो लिखा था वो वहीं पूरा काट दिया। और उसने क्या देखा अंदर, के सास अपाहिज है और वो व्हील चेयर पे बैठी हुई है, और बहू उसको चिढ़ा रही है, बड़ी भी मीठा ले खाएगी, माता जी लो खा लो, और देती नहीं थी उसको। और पड़ोसियों को लगता था कि कितनी मृदुभाषी है, और गुस्से में सास फिर बर्तन फेंकती थी। तो खैर ये भी होता है, और ऐसा व्यवहार भी रहता है। कुछ लोग बदलते नहीं, सुधरते नहीं, कितना भी उनके साथ आप अच्छा भी कर लो, लेकिन आप ये संतुलित व्यवहार की बात मैं फिर से कर रहा हूं कि संतुलित व्यवहार करो। भीख मांगने वाला किसी को पसंद नहीं। अगर आप नौकरी के लिए भी भीख मांगेंगे तो आपको शायद कोई रिक्रूट भी ना करे, कोई आपका सिलेक्शन भी ना करे, क्योंकि आप जब कहीं काम कर रहे होते हैं और फिर आप जॉब की तलाश में जाते हैं तो आपकी वैल्यू ज्यादा रहती है कि वहां कितने मिल रहे हैं, उससे ज्यादा आप डिमांड कर सकते हो। लेकिन भीख मांगने वाला, भीख का तो जहां तक रहीम दास जी ने भीख मांगने वाले को मरने से भी बदतर कहा है। वो मरने से भी बदतर है अगर जो आदमी किसी के पास मांगने जाता है। खैर इंसान को इतना सब कुछ दिया ईश्वर ने, तो रहमन वे नर मर चुके, वो मनुष्य मरने के समान है और मर ही चुका है। जे कहूं मांगन जाए, जो किसी से मांगने जाते हैं, जो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, वे लोग मरे हुए के समान है। अब आप यहाँ बोलेंगे जब सब तरफ से आदमी बिखर गया है, कुछ नहीं रहा है, तो क्या करेगा, मांगेगा। तो मांगने का दो रहता है, एक भीख मांगना रहता है और एक उधार मांगना भी रहता है। खैर कि मैं चुका दूंगा, और उसके लिए लोग मजबूरी का फायदा भी उठा लेते हैं। तो रहमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए।
इतनी बड़ी बात कही है कि वो तो मर ही चुका है जो आपके पास मांगने आ रहा है या जिसके पास मांगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो मर चुका है। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना है, जिनके मुंह से मना निकल जाता है, क्योंकि इतना स्वाभिमान को, इतनी इज्जत को दाव पर रखकर इंसान आपसे मांगने आया है और आप अपने मुंह से मना कर देते हैं, नहीं दे सकते लोग, तो पहले ही लोग इधर उधर किया और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, हम तो बर्बाद है। जो भी हो सकता है, खैर कुछ लोगों का आदत बन जाती है मांगने की, तो मैं मांगने से यहाँ मना ही कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर मांग भी रहा है तो उसकी आप मुसीबत को समझें, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते, कब आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब मालिक के यहाँ नौकर था और नौकर के पास जब आफत आई, मुसीबत आई या बुरे दिन आए, तो नौकर के घर पे भी जाके रहना पड़ा और उसने भी उनका आदर सत्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी जीवन के लिए जरूरी है संतुलित व्यवहार, अपने व्यवहार में परिवर्तन न लाएं और मौका परस्त न बने। मौके को देखकर अवसरवादी बन जाते हैं और फिर उनको उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, अंत अच्छा नहीं होता, चापलूसी का अंत अच्छा नहीं होता। तो बड़े सख्त होते हैं लोग, लेकिन तारीफ भी करें जो लोग अच्छे हैं, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो आदमी ईमानदार है, सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ा रूखा सा है, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो अच्छाइयों को भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।